स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन दिखाई दे रही थी क्या? नहीं करते। अभी अभी हाँ करिए शेयर। हो गई। कहाँ पर आए हुए थे ये बात? तुला लग्न। हाँ, शुक्र बलवान बता रहा था मैं। बुध बृहस्पति से प्रभावित हो, ऐसे जातक बहुत सत्य बोलने वाले होते हैं, धार्मिक वृत्ति के होते हैं, बहुत आयु पाते हैं। परंतु यदि शुक्र पाप युक्त हो, पाप दृष्ट हो, तो ऐसे जातक अल्पायु वाले होते हैं। इस लग्न वाले के शुक्र पर पड़ने वाले प्रभाव मृत्यु के कारणों को बताता है। जैसे कि जो आपका शुक्र है ना, उस पर पड़ने वाले प्रभाव को, जैसे कि शुक्र है, शुक्र के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपकी मृत्यु के कारण को बताएगा, आपकी मृत्यु किस चीज से होगी। ठीक है, क्योंकि शुक्र लगने तथा अष्टमेश दोनों बन जाता है। जैसे ये लगन में तुला राशि आ गई, तो अष्टम भाव में कौन सी राशि आएगी? वृषभ आएगी ना बहन जी। जी जी। तो अष्टम भाव का भी स्वामी हो गया और लगन का भी स्वामी हो गया, तो इस पे जोन से ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, प्रभावित होगा जिस ग्रह पर से, तो यही मृत्यु का कारण होगा। सूर्य का पड़ रहा है तो आपकी आग लगने से मृत्यु होगी। सूर्य बुध का पड़ रहा है तो आप, सूर्य बुध साथ में या बुध का पड़ रहा अकेलेगा, तो आपकी ना बीमार होकर मृत्यु होगी। ठीक है जी। जैसे शुक्र पर मंगल तथा गुरु के प्रभाव से चोट आना, जैसे शुक्र के ऊपर मंगल या गुरु के प्रभाव हो तो चोट आना, गोली लगने का आदि से मृत्यु होती है। शुक्र के ऊपर मंगल और गुरु से प्रभाव हो तो व्यक्ति को चोट आन लगती है और गोली लगने का भय होता है, गोली लगकर मृत्यु होने का भय रहता है। आया समझ में? जी जी। वृश्चिक लगन आ गया, वृश्चिक लगन मेरा है, धनु लगन नारायण जी का है। तो देखिए, इस लगन वाले व्यक्ति बड़े उग्र स्वभाव के हैं, अपनी मनमानी करने वाले एवं क्रोध युक्त हैं, और थोड़ा हमको तो क्रोध ही रहना पड़ता है बहन जी, क्योंकि हम पूजा करते हैं तो वहां पर हमने हर प्रकार का इंसान मिलता है। वैसे नरम के साथ गला नरम बतेरे, गरम की गला गरम बतेरे। ठीक है, जैसा स्वभाव होता है सामने वाले का, ऐसा ही हमको बनना पड़ता है, क्योंकि हम पूजा करते हैं, कोई हमारे साथ छेड़खानी करने लग जाए, पूजा के समय शरारत करने लग जाए, तो हमने जब परशुराम का रूप भी दिखाना पड़ता है, और कोई हमको प्रेम से बात करे, उससे हमें प्रेम से बातचीत करनी पड़ती है। ठीक है, जी जी। परंतु मेरे में क्रोध भी है, उग्र है, ऐसी बात नहीं है। कर्मठ होते हैं ऐसे जातक, हठी होते हैं, अपने नीचे पर रहने वाले। पुलिस तथा मिलिट्री वाले उसके मित्र होते हैं। पुलिस वाले तो मित्र हैं, मिलिट्री में मेरा बड़ा भाई है, ये भी अच्छा हो गया। ठीक है, क्योंकि बड़े भाई को मित्र ही समान माना जाता है। ठीक है, आया समझ जी में? जी जी। ऐसे व्यक्ति का यदि मंगल बलवान हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। मंगल मेरा प्रधान ये बलवान है, क्योंकि 9वें भाव में बैठा है सूर्य बुध चंद्र के साथ, तो मंगल बलवान हो गया तो मैं अपनी शत्रु पर विजय करता होती है मेरी, क्योंकि मैं कई बार उठ जाता हूँ ना, साथ में भाई खड़े होते हैं और साथ में हरा देते हैं, ऐसी बात नहीं।
और साथ में पुलिसियों का साथ है हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। इस लग्न वालों का मंगल तथा शनि मिलकर जिस भाव तथा उसके स्वामी अथवा कारक को देखे उससे उनका कड़ा विरोध होता है। जैसे कि मंगल और शनि मिल जाए ना, मिलकर जिस भाव को देखते हैं ना, उससे आपको ना ये कड़ा विरोध हो जाता है। जैसे कि शनि मान लीजिए मेरा अष्टम में बैठा है और 1 2 3 पंचम भाव को देख रहा है, परंतु मंगल पंचम भाव को नहीं देख रहा। इसको 10वें भाव का अष्टम भाव में शनि बैठा है तो तीसरी दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है, तो परंतु मंगल नहीं देख रहा। मंगल की देखिए, मैं आपको कुंडली दिखाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल भी जरूरी है ना बहन जी। ईमानसु ईमान आगे भांग पिला दे गोरा चीज को सुती पागी। ये क्या हो गया जी? देखिए कुंडली दिखाई दे रही है क्या आपको? जी गुरुजी। जी शनि 1 2 3, एक तो यहाँ पे देख रहा है। फिर मंगल को उठाइए, 1 2 3 4। मंगल की दृष्टियां क्या होती है नारायण जी बताना? मंगल की सप्तम अ, और चतुर्थ दृष्टि रहती मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है पूर्ण दृष्टि। है। हाँ, ठीक ठीक है भैया जी। हाँ और शनि की होती है तीसरी, 7वीं और 10वीं। गुरु की होती है, गुरु राहु केतु की होती है 5वीं 7वीं 9वीं। ठीक है, और बाकी जो हाँ ग्रह बच गए उनकी होती है सप्तम दृष्टि वैदिक ज्योतिष में। आ गया समझ में? हाँ। तो देखिए मंगल की केतु के साथ पड़ रही है। जन्म स्थान फिर क्या है गुरुजी? जन्म स्थान भिवानी है बहन जी। दीवानी क्या? हाँ भिवानी जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट ही उठानी पड़ती है, गांव को कहाँ से उठाओगे आप? जैसे कि मैं तो घर पे ही हुआ था, माता जी खेत में से काम करके आई थी तभी हुआ दोपहर में। फिर देखिए यहाँ पर ना तो 1 2 3 4 5 शरीर की नहीं पड़ रही। फिर अगले में चलिए, 5 हो गई, 6 7। मंगल की देखिए यहाँ पर पड़ रही क्या? मंगल की यहाँ पर 7 हो रही है, नहीं पड़ रही। फिर देखिए शनि की 7 हो गई, 8 9 10। ये मंगल की पड़ेगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मंगल की भी नहीं पड़ रही। परंतु भृगुनंदी नाड़ी के पे जाओगे ना तो त्रिकोण संबंध हो जाएगा। ठीक है, परंतु भृगुनंदी में पढ़ा नहीं रहा, आपको वैदिक पढ़ा रहा हूँ, तो मंगल शनि का कोई भी संबंध नहीं है साथ में। और होता तो क्या होता, कड़ा विरोध होता। जैसे कि मेरा पंचम भाव में होता तो मेरा ना, मेरी संतान पंचम भाव से संतान का हो गया तो संतान के साथ थोड़ा कड़ा विरोध रहता, संतान की मेरी विचार नहीं मिलते। चौथे भाव में होता तो माता जी के साथ कम विचार मिलते। 10वें में होता पिता के साथ कम विचार मिलते। तीसरे भाव में होता तो छोटे भाइयों के साथ कम संबंध विचार मिलते। 11वें में होता तो बड़े भाइयों के साथ कम मिलते विचार। आया समझ में? मंगल शनि मिलकर किसी एक ग्रह पर प्रभाव डाल रहे हो तो। आया बहन जी? जी जी। जी धनु लग्न आ गया। धनु लग्न नारायण जी का है। आपकी वैसे तो राशि तो वृश्चिक होगी ना, ये मकर होगी। वृषभ है उसकी राशि। हाँ वृश्चिक वृश्चिक, हाँ। नहीं नहीं, और लग्न ऋषभ आपका धनु का है। ऋषभ है राशि, ऋषभ।
गुरुदेव, आपकी माता ने बहुत काम किया है, उसका उपाय भी उनको करना पड़ेगा, तभी आपके अष्टम स्थान में शनि बैठा हुआ है। क्या बहन जी? आपके अष्टम स्थान में शनि बैठा हुआ है। जी जी। उसका कारण यह है कि आपकी जब तक आपकी माता जी की डिलीवरी नहीं हुई तब तक उन्हें काम किया है, बहुत काम किया उन्होंने उस टाइम पर। जी अभी भी काम करती रहती है, वृद्ध हो हाँ, गई। तो शनि का उपाय परंतु करवाना पड़ेगा आपको उनको। क्या? उनको शनि का उपाय करना पड़ेगा आपके लिए, किस लिए? क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर काम किया है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन 6-8-12 तभी ऐसा में कि थोड़ा। शनि मैं अच्छा है ना, 6-8-12 में नहीं शनि नहीं अच्छा है ना। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। अगर कोई स्त्री गर्भ अवस्था में बहुत ज्यादा कार्य, जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती ना तब तक काम करती है, तो वृश्चिक राशि है गुरुदेव की, तो वृश्चिक का में शनि बैठा हुआ है उनके अष्टम भाव में, यानी उनकी मदर ने बहुत काम किया है, तो उसके लिए उनको उपाय करना पड़ेगा। वो उनको करना पड़ेगा शनि का उपाय। तो शनि के या तो जाप होता है या तो उनको दान देना पड़ेगा, तभी थोड़ा आगे गुरुदेव के थोड़े से रास्ते खुलेंगे। ओके। दान कर दे, कोई बात नहीं है। ये बात सुनिए मेरे, जैसे कि मैं 6 महीने का था ना, तो मेरी माता जी ने जो छपकली का जो मूत होता है ना, मूत्र, क्या गुरुदेव? 6 महीने का था मैं, तो मेरी माता जी ने जो छपकली होती है ना, छपकली, हाँ, उसका मूत्र पी लिया था। अच्छा। तो तब से ना उभरी नहीं, मोटी नहीं हुई। तो छकली माने क्या? इसलिए थोड़ी छकली माने क्या? या छपकली जो दीवार पे वो लिजर्ट होती। लिजर्ट ओ बाप लिजर्ट। रे। ओके। हाँ, बहुत जहरीला होता है। उसका मूत्र पी लें तो बहुत जहरीला होता है, जब तक मरते मरते बचता है। तो जैसे कि अभी 25 साल हो जाते, 25 नहीं, 18 साल हो जाते गुजरे, पर तो भगवान की देन है। मतलब 6 महीने गलती से हो गया ऐसे बोल रहे आप? जैसे कि आपके घर में कैंपर है, कैंपर के ऊपर आप गिलास रख दें और उसमें पानी हो, तो उसमें ये मूत्र अपना कर दे, तो आपको क्या पता इन्होंने मूत्र किया है? या आप हाँ हाँ। खाली गिलास रख दो, उसमें भी मूत्र कर सकते, क्योंकि पानी की थोड़ी ही तो बूंद मिलेगी गिलास के अंदर, ओके। ऊपर से मूत्र कर देते हैं। तो आप वैसे के वैसे डुबो कर और आप पी लें, तो आपके शरीर में चला गया कीटाणु, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अभी 1 साल की बात है, 2 ग्राम खून हो गया था मेरी माता जी का, तो ये भी बढ़ गया था चने बुगड़े खाने से। मंगल का मैंने जब किया, मंगलवार के व्रत किए, तो ठीक हो गया। ठीक है, आप ये टॉपिक पे आते हैं, छोड़िए। धनु लगन, इस लगन वालों का दिल अच्छा होता है। आपका दिल बहुत अच्छा नारायण जी, मुझे लग रहा है आपके विचारों से। ये परोपकारी होते हैं, जनता में संपर्क रखने वाले होते हैं, बहुत संपर्क रखते हो आप जनता में। ज्ञानवान है, आप में ज्ञान जिज्ञासु, आप कहीं से आपको ज्ञान मिल जाए, आप प्राप्त करने के इच्छुक हैं। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति है, धैर्यशील है, सजन पुरुष हैं आप। यदि गुरु पाप युक्त अथवा पाप दुष्ट हो तो आपका ये बताइए, ये नारायण जी, आपका हाँ, गुरु के ऊपर राहु केतु की दृष्टि है क्या? नहीं गुरु पर नहीं है। गुरु कहाँ पर बैठा है? गुरु द्वितीय स्थान में। द्वितीय में बैठा है। हाँ, कौन सी राशि में बैठा है? मकर मकर। मकर में बैठा, तो 50% पीड़ित हो गया। हाँ, तो आपको जैसे कि थोड़ा पेट में आपकी तकलीफ रहती होगी। हाँ बहुत पहले रहती थी बहुत, अभी नहीं जी इतनी। जी। अभी आपकी ये महादशा से पता चलेगा अभी क्या है आपकी, और गोचर से। गुरु की दशा चालू है। जी। आपके कंधों में भी परेशानी होती है ना? नहीं इतनी नहीं, मगर इतना ज्यादा पावर नहीं है। जी। ये जनता के क्रोध क्या भागी बनते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा। आप अपने बड़ों के थोड़े क्रोध के बागी बन जाते हो। नहीं ऐसा तो नहीं है, कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं है कुछ। जी।
ये जैसे कि मैंने 2-3 बात बताई ऊपर, ये आप पर लागू है, मुझे लग रहा है। एक तो पेट रोग वाली, एक कंधे वाली, एक ये जनता में संपर्क में रहते हो, ज्ञानवान, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, परंतु धैर्यशील हैं आप, सज्जन पुरुष हैं। आपका भविष्य है पीछे का। पंचम भाव में कौन सी राशि है भाई साहब, एक बार बताना। मेष। मेष राशि है। और इसमें कौन बैठा है? राहु बैठा है। राहु बैठा है। आपने पिछले जन्मों में ना थोड़े, आप जो अब आपकी मृत्यु हुई, तब आपने पिछले जन्मों में एक गलत काम कर दिया था, जिसका अभी आप ये भुगत रहे हो। गुरुजी ये कैसे पता चला आपको? पंचम भाव से पता चला बहन जी। पंचम में राहु माने पहले जन्म में कुछ तो गड़बड़ी हो क्या? नहीं, जो पंचम भाव में है ना, जैसे पंचम भाव को आप लगन बना लीजिए हाँ और प्रेडिक्शन करना शुरू कर दीजिए, ओके। आपको पूरे जन्म का पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ एक कक्षा में पूरा जन्म के ऊपर उठाऊंगा। जी। हाँ, बहुत ऐसी ऐसी बात है जो पूर्व जन्म के ऊपर है, जैसे कि, परंतु आपने जो पहले पुण्य किया था, लास्ट मृत्यु के समय ही आपके से ये एक गलत काम हो गया था, परंतु आपने जो पहले काम किया था, इसी से आप अभी ज्योतिषकारी क्षेत्र में जुड़े हो, परंतु ये गलती आप अभी नहीं करोगे इस जीवन में, और आप सद ये आप मोक्ष मिल जाएगी आपको। इसका मंगल अष्टम में बैठा है। अष्टम में बेटा मंगल, सप्तम में। तो सॉरी सप्तम सप्तम में। में, सप्तम में मंगल है। थोड़े आपके अपनी पत्नी के साथ विचार थोड़े कम मिलते होंगे। शादी नहीं हुई अभी तक। शादी नहीं हुई क्या? हम्म। क्या क्या डेट ऑफ बर्थ है? 85। 85 है। शादी तो बहुत लेट हो गई आपकी फिर। क्या आपने देखा अंजलि जी, क्या रुकावट है इनके? अभी पता, अभी आई थिंक इस साल होना चाहिए, अभी इस साल या फिर अगले साल जनवरी फरवरी तक होना चाहिए। सप्तम भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है? बोलो नारायण। अष्टम में। अष्टम में बैठा है, हम्म। जो इसलिए आपको परेशानी है। कौन सी राशि है आपके सप्तम भाव में? मिथुन। मिथुन है, और बुध आपके अष्टम में बैठा है। जय श्री राम। आप जो बिजनेस करने चलते हो, आपके उस व्यापार में भी लाभ नहीं हो रहा। हाँ ऐसे अभी तो ऐसे, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसे 10 साल उसने किया, चला नहीं, अभी ये नौकरी कर रहा है। बिजनेस में इतना ज्यादा ये नहीं है, पैसा बहुत नहीं मिला है, जितना एक्सपेक्ट तो किया था। आपको मिलता, परंतु आपका जो बुध, जो सप्तम भाव का स्वामी है, ये आपका अष्टम भाव में चला गया, इसलिए आपकी परेशानी है। 3-4 ये जो बुध है, ये यहाँ पर 50% पीड़ित हो गया अष्टम भाव। निगृत जगत है। निगृत जगत। अरे मैं डर गया कि मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप फोन में डायल होने लगे, कुछ देखा कि स्विच हो रखी है। जी, तो इसलिए आपको परेशानी है। आप ना गणेश जी का पूजन कीजिए, आपकी शादी जल्दी होगी। परंतु जैसे कि अपना एक बार कक्षा जाने के बाद आप मेरे से संपर्क करना। ओके। या आप गोत्र बता दीजिए बहन जी, गोत्र किसकी है? पराशर। विषांतरी मादशा किसकी चल रही है? आई थिंक उसका पता तुम खुद आप। अभी उसकी कौन सी दशा चल रही है नारायण? गुरु की दशा। गुरु की चल रही है। गुरु की कितने वर्ष हो गए गुरु की चलते हुए भैया जी? 2015 से। 2015 से, ठीक है।
बीच में आ गई, आपको लाभ मिलेगा। मिल रहा है अभी। ये मकर लगन में आ गए। इस लगन कोई जुड़ा क्या अन्य 4 से, आप 3 से अन्य कोई? नहीं, 5 दिख रहे हैं पर दीपिका जी ज्वाइन हो गए, दीपिका संघवी जी। अच्छा, हाँ जी बहन जी, आज आपको वीडियो मिल जाएगी, परेशान मत हुइए। मकर लगन, इस लगन वाले प्राय क्या ये सुंदर विचारों वाले होते हैं, मतलब छोटे विचारों वाले होते हैं मकर लगन वाले जातक। उनकी वाणी बहुत कर्कश होती है, मतलब कर्कश माने क्रोधी। ये विलंब से उन्नति प्राप्त होते हैं, जैसे कि जो शनि है ना, शनि 32 से 36 के बीच में भाग्य उदय करता है, तो लेट ही हुई ना भाग्य उन्नति। फिर शनि बलवान हो तो लंबी आयु देता है। शुक्र अष्टम में तो पैसा भी तो देगा ना? क्या शुक्र नहीं है? भृगु नंदी के हिसाब से आपने बोला था ना, क्या आयु? हाँ हाँ, हाँ पुरुष की कुंडली में छठे आठवें हाँ, तो भाव में पुरुष की शुक्र कुंडली की ही हो। बात कर रही हूँ। हाँ, तो इनके कहाँ पर है? छठे में, अष्टम में शुक्र नहीं है अष्टम में? नहीं, बुध है अष्टम में। अच्छा, मिथुन है सप्तम भाव में। ओके। शुक्र अच्छा, षष्टम में है शुक्र। अष्टम में है। षष्टम में है शुक्र। हाँ, तो आपके धन तो होगा, परंतु आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। हाँ, धन आप होएगा, सूत्र बराबर है। लिख लीजिए, छठे आठवें भाव में शुक्र हो पुरुष की कुंडली में तो धन धन तो देगा। देगा, परंतु वैवाहिक जीवन में आपके समस्या खड़ी कर देगा। हाँ, वो पता है गुरुजी। जी, ये सूत्र लिख लीजिए आप। फिर शनि जैसे बलवान हो तो आपको लंबी आयु देने वाला होता है, और निम्न वर्ग के लोगों से प्रीति करने वाला होता है। प्रीति माने साथ, मतलब प्रेम करने वाला होता है। हाँ, शनि उच्च का है गुरुजी मेरा। हाँ, आपका उच्च, परंतु मैं मंगल मकर लगन की बात कर रहा हूँ। ओके। हाँ, और इनको प्राह भूमि से लाभ रहता है, इनको भूमि से लाभ होता है। कुंभ लगन आ गया, मैं आज इसको प्रथम भाव को क्लियर करूंगा। कुंभ लगन आ गया, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमको इसे कस्टम सिर्फ प्रथम भाव को ही पढ़ते आ रहे हैं। वैसे तो हमारा टॉपिक क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत गहनता से हम पढ़ रहे हैं। कुंभ लगन, इस लगन वाले खर्चीले, बहुत खर्च करने वाले, क्षुद्र स्वभाव वाले, मतलब छोटे विचारों वाले, स्वार्थी, नीच वर्गों से प्रेम करने वाले। नीच वर्ग क्या है? ये नहीं जो आप जाति को उठा लो, नीच वर्गों का मतलब होता है नीच कर्म करने वाले, बुरी संगत। ठीक है, ऐसा तब होता है जब शनि शुभ प्रभाव से हीन हो, शनि के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, तब होता है। यदि शनि पर गुरु आदि का प्रभाव हो तो बड़ी संपत्ति होगी आप पर, बड़ी भूमि होगी, दीर्घायु होगे, धनी धनी माननी होगी, मतलब आप पर धन बहुत होगा। इस लगन वाले का गुरु महत्वशाली होता है, क्योंकि यह दो मूल्यवान ग्रहों, द्वितीय धन तथा एकादश लाभ का स्वामी है, और सेवम भी धन कारक है। जो गुरु है ना, एक तो दूसरे भाव का स्वामी हो गया, और एक आय भाव एकादश भाव का स्वामी हो गया, तो आपको बहुत अच्छा फल देगा। कुंभ लगन में आपको एक तो धन देगा, एक आपकी जो इच्छा है ये पूर्ण करेगा, और आपके खर्चे भी ज्यादा नहीं करने देगा गुरु। ठीक है, अरे गौतम, इस लगन वाले की कुंडली में गुरु यदि किसी भाव और उसके स्वामी को देखे तो उसके 4 याद अवश्य, 4 चांद अवश्य लगा देता है। गुरु यदि किसी राशि को देखे और या किसी भाव को देखे तो 4 चांद अवश्य लगा देता है, ऐसा गुरु।
और जैसे चौथे भाव में उसके स्वामी शुक्र को देखे तो व्यक्ति को के पास बहुत भूमि, बढ़िया मोटर कार तथा अन्य सुख की सामग्री होती होगी। क्योंकि चौथे भाव में, सप्तम भाव में, नौवें भाव में शनि हो, आपके पास धन तो होगा, 2 गाड़ी 2 मकान तो होंगी, परंतु आपको घर पर रहने से आपको मानसिक परेशानी मिलेगी। ठीक है। कोई है क्या कुंभ राशि वाला, कोई है? मेरा बेटा है कुंभ राशि का। ये रजनी जी का गौतम है क्या? हाँ गौतम है कुंभ। जी। मुझे क्या पता, मैं गौतमी होगा। आपके 2 पुत्र हैं, परंतु मैंने गौतमी क्यों कहा, कुछ कारण होगा। देखो उसकी जन्म आप- पत्र देख दो फिर। मैं एक बार ये रजनी जी, एक बार आप इस कुंभ क्या गुरुदेव? लगन को पूरा कीजिए बहन जी। अरे गुरुदेव आज मेरा चश्मा नहीं मिला, मैं इधर चश्मा ही ढूंढ रही थी। पढ़ती हूँ, रुको। पढ़िए, मैं एक बार ना कपड़े ले लेता हूँ। मैं दूसरे घर पे जा रहा हूँ, जब तक आप पढ़ाइए। बंद कर दी माँ। अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया। अंजलि जी आप पढ़ा दीजिए बहन जी इतने, मैं समझा दूंगा बाद में बैठकर। एक बार आप इतने लाइन पढ़ाइए। ओके। अभी कुंभ लग्न हो गया, चल रहा है कुंभ लग्न। कुंभ लगन चल रहा है, यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, वो अवश्य लगा जैसे देता, 4 चांद अवश्य लगा देता है। इस उसके लग्न बाद वाली जैसे कुंडली चौथे, में, हाँ, गुरु अगर किसी भाव में और उसी उसके स्वामी को देखते हैं तो 4 चांद लगा देता है। मतलब अगर लग्न को गुरु देखता है तो अच्छा होता है। जैसे चतुर्थ भाव में अगर उस तथा उसके स्वामी शुक्र को देखे तो व्यक्ति के पास काफी भूमि, बढ़िया मोटर कार, सभी सुख सामग्री होती है। इसका मतलब अगर कुंभ राशि हो, हाँ, साउंड म्यूट कर दो। पहुंच गया, क्वाड बंद करने। कुंभ राशि हो जी। और शुक्र चतुर्थ भाव चतुर्थ भाव को इस देखे दिल तो फिर मैं, जैसे कि आपके चौथे भाव में शनि बैठा हो, शुक्र हो, हाँ, शुक्र बैठा है, शुक्र शुक्र स्वामी हो गया हाँ, चौथे भाव का, चौथे भाव का स्वामी शुक्र हो गया। उसके वो बहुत भूमि, आपको भूमि देगा, बढ़िया मोटर गाड़ी होगा। जो शुक्र है ये आराम देता है आपको, लग्जरी लाइफ देता है आपकी। ठीक है। तो मंगल, अन्य सुख की सामग्री आपको मिलेगी। इस दृष्टिकोण से यह लगन प्राय सब लग्नों से उत्तम है। इस लगन वालों का लग्न है शनि। आपका लग्न कौन है? शनि है। तृतीय मंगल है। तीसरे भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। दोनों क्रूर ग्रह हैं। दोनों क्या है? क्रूर ग्रह। और दोनों ही जातक की क्रियात्मक निजीता को दर्शाते हैं, मतलब निजी प्राइवेट लाइफ को दर्शाते हैं। यदि शनि तथा मंगल का किसी एक अथवा 2 विशेष प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रहों पर दृष्टि अथवा युति द्वारा प्रभाव पड़ जाते हैं। देखिए बहन जी, किसी कुंडली पर मंगल और शनि दोनों मिलकर किसी एक प्रभाव पर नजर डालते हैं तो दृष्टि अथवा युति पर प्रभाव पड़ जाते हैं, तो प्रभावित व्यक्ति से कुंभ लगन वाले व्यक्ति की बहुत शत्रुता हो जाती है। जैसे कि मंगल शनि की दृष्टि या युति हो और किसी एक भाव पर प्रभावित हो, तो ऐसे जातकों की ना बहुत ही शत्रुता हो जाती है। मतलब इनके ना बहुत ही दुश्मन मिलेंगे। फिर आ गया, और कई बार तो कुंभ लगन वाले प्रभावित व्यक्ति की जान तक ले लेते हैं। शत्रु इनको मार भी देते हैं। क्या हुआ? ओके। शत्रु क्यों मारेंगे लेकिन?
जी देखिए, मंगल शनि क्या है, लग्नेश का स्वामी हो गया, और मंगल क्या है, तृतीयेश का स्वामी। हाँ हाँ, तो नुक्रूर ग्रह हो गए, है ना। जी जी। अभी अभी जल चढ़ा दिया, अच्छी ज्योत दिन में लगाइए, अभी 12 बजे ज्योत लगाएगी मंदिर में। तो ये ना जान तक लेने के लिए उतारू हो जाते हैं ऐसे जातक, कुंभ लगन वाले जातक, ठीक है। किसी को जैसे ही कोई गैंगस्टर है, किसी को मारने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे ही कुंभ लगन वाले किसी को मारने के लिए, अपने शत्रु को मारने के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है। जब लड़के तथा लड़की की कुंडलियों के मिलान करो आप, तो प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हो तो ऐसे वर को बहुत सोच समझ कर स्वीकार करना चाहिए। शुक्र शनि मंगल शुक्र के ऊपर प्रभावित हो तो ऐसे वर पर थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक ना थोड़े अच्छे नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इनका ये ना कभी भी मर सकते हैं। निष्कर्ष यह कि कुंभ लगन वाले मनुष्य के शनि तथा मंगल जानबूझकर उल्टा काम करने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। शनि और मंगल कुंभ लगन के उल्टे काम में डाल देते हैं। सुल्फा पीना, गांजा पीना, हीरोइन पीना, ऐसे गंदे कामों की तरफ इनका आकर्षित हो जाता है कुंभ लगन वालों का। फिर आ गया, यदि इनका प्रभाव पंचम तथा पंचमेश घर पर हो तो मनुष्य संतान निरोध करता है। जैसे शनि मंगल का पंचम भाव पर दृष्टि हो, युक्ति हो शनि मंगल की, या पंचम भाव के स्वामी पर दृष्टि हो तो आपके संतान में निरोधक कर देता, मतलब संतान में बाधा डाल देता है। यदि इन दोनों ग्रहों का प्रभाव अष्टम या अष्टमेश पर हो तो जातक जानबूझकर मरता, मतलब खुदकुशी करता है, अर्थात आत्मघात करता है। आत्मघात क्या होता है, खुदकुशी करना। आया समझ में। जी गुरुदेव। मीन लगन आ गया, लास्ट राशि आ गई, फिर हमारा प्रथम भाव समाप्त हो जाएगा, तीसरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मीन लगन, इस लगन का व्यक्ति बहुत धनी, मानी, यशस्वी, शुभ कार्य को करने वाला होता है। क्योंकि मीन राशि किसकी होती है बहन जी, गुरु की होती है ना जी। ऐसा जातक अपने समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला ऐसा गुरु पाप युक्त या पाप दृष्ट हो तो राज्य की ओर से अपमानित तथा राज्य विरोधक होता है, राजा विरोधी होता है। गुरु नीच का हो, पाप युक्त हो या पाप दृष्ट हो, अपमानित भी करा देता है। उसके पाव में चोट अथवा रोग होता है। क्योंकि हम मीन राशि से पाव के बारे में देखते हैं तो इसके जो पैर है ना, पंजा एडी, उस पर चोट या घाव भी बना देता है। उसके पेट में भी कष्ट कर देता है। लगन पर विचार करने समय चंद्र लगन तथा सूर्य लगन को नहीं भूलना चाहिए। मैंने आपको पहले ही समझाया था, हम लगन से विचार करें तो आप एक चंद्र लगन बना लीजिए, एक सूर्य लगन बना लीजिए, तीनों लगनों पर आप विचार कीजिए। शुभ ग्रह छठे या सातवें और आठवें स्थान में बैठे हो, यह योग इसलिए शुभ तथा धनदायक माना गया है कि जब ग्रह उक्त स्थिति में होंगे तो छठे स्थान में बैठा हुआ ग्रह द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो आपके ये धनदायक होता है, मतलब अच्छा होता है इसलिए। और सप्तम बैठा हो तो प्रथम भाव को अथवा तद लगन को देखेगा, तब लगन को देखेगा जब तक सप्तम भाव में होगा, पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और अष्टम स्थान में बैठा हो तो द्वितीय स्थान को देखेगा। तो ऐसा तो इसको अच्छा मानेगा ना शुभ ग्रह को, यहाँ पर देखिए मीन लगन में अच्छा माना गया है सभी को।
क्यों माना गया, क्या कारण है? क्योंकि ये गुरु जी आपने बताया चौथे भाव में गुरु बेटा, जो आपकी कुंडली में कितने ही दोष बन रहे हो अपने आप खत्म हो जाते। उसी तरह लगन में, ये गुरु लगन में भी होना तब भी यही काम होता है। ठीक है, तो गुरुदेव मेरी मदर के तो चौथे भाव में तो गुरु बैठा है, मगर उनको पैरों की दिक्कत है, पैरों के नीचे तलवे में प्रॉब्लम है। किस राशि में है? मेरे ख्याल से कर्क राशि में ही है गुरु उनका। आपकी माता जी की भी कुंडली है? हाँ, फिर तो आपकी माता जी आप बहुत पढ़ने वाली होंगी, पढ़ी लिखी होंगी। मेरी मम्मी ने उस टाइम पे 8-10वीं पढ़ी थी, 10वीं तक पढ़ा था उन्होंने। ज्यादा नहीं है, मगर हमारे पहाड़ों में इतनी पढ़ाई नहीं होती ना। जी जी, उस टाइम पे तो मेरी मैंने मदर ने 10वीं की थी, 10वीं तो बहुत होती है उस टाइम पे। कहाँ पर आया हुआ था मैं? हाँ, अष्टम स्थान में स्थित ग्रह दूसरे स्थान पर अपनी दृष्टि द्वारा सुप्रभाव डालेगा। फल यह निकलेगा कि न केवल लगन चंद्र तथा सूर्य पर ही जैसी भी स्थिति हो सुप्रभाव पड़ेगा, बल्कि लगन चंद्र अथवा सूर्य लगन के अगल बगल भी शुभ प्रभाव पड़ेगा। मतलब जैसे कि आपका लगन लगन है, चंद्र लगन है, सूर्य लगन की आप कुंडली बनाए तो इसके अगल बगल में भी शुभ प्रभाव डालेगा। आया समझ में? मानो कैसे गुरु? जैसे कि दूसरे भाव पर और 12वें भाव पर लगन पर क्या डाल रहा है, अगल बगल हो गया ना, दूसरा भाव 12वां भाव अगल बगल हो गया, पड़ोसी का घर। आया समझ? पड़ोसी का घर हो गया ना 12वां भाव और दूसरा भाव लगन का, पड़ोसी हो गए, एक अगला एक पिछला, पड़ोसी हो गए ना, अगल बगल। आ गया समझ में? मतलब दूसरा भाव आप बोल रहे पड़ोसी का भाव क्या? नहीं, आप जैसे कि आपका घर है बहन जी, आपके आगे और आपके पीछे, तो जो आपके जो मित्र रहते हैं ना, जो आपके वहां घर पर रहते, ये क्या है, आपके पड़ोसी है ना। जी जी, उसी तरह लगन के पड़ोसी हो गए भाव, दूसरा भाव और 12वां भाव क्या हो गए, पड़ोसी भाव हो गए ना। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, ओके, आपके अभी माइंड में बढ़ गया। हाँ। मानो लगन शुभ कृत्य तथा शुभ दृष्टि दोनों में आ गई हो, अतः स्पष्ट है कि लगने अतिशय शुभ होने के कारण